हाय गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द होली स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम सबको जानकारी होना चाहिए क्योंकि उड़ीसा भी हमारा जो टोटल 20 स्टेट्स है उसके अंदर आता है, जो कि हमारा इंडिया में ईस्टर्न साइड में है और ये 8th लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज देखेंगे तो वो 8th लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। और हम अगर पॉपुलेशन वाइज देखें तो 11th स्टेट है। जो नेबर्स उसका जो है 4 नेबर्स है। वेस्ट बंगाल है और झारखंड है, वो नॉर्थ के साइड में है। छत्तीसगढ़ है वेस्ट की साइड में, एंड आंध्र प्रदेश है जो कि साउथ की साइड। और ईस्ट की साइड तो हम सबको पता है कि बे ऑफ बंगाल है। द रीजन इज आल्सो नोन एज उत्कल, बिकॉज उत्कल इसलिए बोलते हैं कि पहले उत्कल का नाम उत्कल था। इज मेंशन्ड इन इंडिया नेशनल एंथम, जो कि हम जनगण मन अधिगाते हैं उसमें उत्कल का नाम आता है। और आल्सो द स्टेट सॉन्ग इज द स्टेट एंथम, जिसको बोलते हैं कि हम हमारा उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी, इसमें भी उत्कल आता है। तो ये इसका मेन चीज़ है कि उत्कल पहले इसका नाम था और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे एक्चुअली उसका क्लासिकल लैंग्वेज हिसाब से और एज फॉर द डेवलपमेंट ये उड़िया में कन्वर्ट हुआ था। सो उत्कल उसका पहले नाम उत्कल था और नाव ये क्लासिकल लैंग्वेज है उसका उड़िया, और अभी उड़ीसा के नाम पे उड़ीसा से उड़ीसा के नाम पे कन्वर्ट हुआ है। और ये है दोस्त उसका नेशन वाइज देखेंगे तो मैप में ये उड़ीसा का डायग्राम जो स्टेट है, और ये उड़ीसा का जो डायग्राम है उसमें आउट ऑफ उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है। ये पूरी ये गंजाम जो कि कोस्ट लाइन एरियाज है। According to the government of Odisha, the chief minister is Sri Naveen Patnaik, who is elected for 7th time। और हम सबको पता है कि नवीन पटनायक अभी एक एनिमल टू पेट अवार्ड्स में अवार्ड लिए थे। और गणेश लाल है उनका गवर्नर, और चीफ जस्टिस अभी जस्ट एक न्यू अपॉइंटमेंट में है, वो है एस मुरलीधरन। लेजिस्लेशन यूनिकैमरल देखेंगे तो विधानसभा वो 147 सीट लेता है एज पर सेंटर, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो लोकसभा में 21 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है। हाई कोर्ट उड़ीसा में है जहाँ पे कटक में है, और जो कि कटक था फर्स्ट कैपिटल ऑफ उड़ीसा। और नाउ द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। उड़ीसा स्टेट सेक्रेटरी बिल्डिंग जहाँ पे है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर अभी हमको पता है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट इन इंडिया बन गया है। और अभी देखेंगे हेडक्वार्टर क्या क्या है भुवनेश्वर में। लिंगराज टेम्पल है जहाँ पे देवदेव महादेव का टेम्पल है। बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नालको का है जो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का जो है। कलिंग स्टेडियम है जहाँ पे हमारा वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप होता है। उड़ीसा कोल माइंस है जो कि उड़ीसा का फर्स्ट इकोनॉमिकल बिल्डअप करता है, जो कि उड़ीसा को ये होगी हेडक्वार्टर से जहाँ पे उड़ीसा में हमारा है। सिंबल्स ऑफ उड़ीसा, हमारा उड़ीसा एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ ये सब एक्चुअली ये हमारा वर्ल्ड फेमस इसलिए हुआ है। तो हम उड़ीसा को ऐसे कैसे जान सकते, ताकि उसके लिए कुछ सिंबल्स होता है। जैसे हमारा एम्बलम बोलते हैं, जो एम्बलम ये है इसको बोलते हैं हम एक्चुअली गवर्नमेंट्स एम्बल्स है, जिसमें गवर्नमेंट्स का हर पेपर में जैसे रजिस्टर्ड काउंटर साइन होता है ऐसे हर ऑफिशियल पेजेस में होता है। इट डिनोट्स दैट फॉर डेवलपमेंट इन इस सेक्टर, उसलिए एक हॉर्स है जो कि घोड़ा है, डेवलपमेंट का साइन है। डांस है ओडिसी डांस, ये है ओडिसी डांस फेमस है। और ये है संबर है, और ये है इंडियन बर्ड जो कि इंडियन रूलर है। और द फर्स्ट एम्बल में द लायन कैपिटल ऑफ अशोका वो था। और फाउंडेड कोणार्क टेम्पल जो कि हॉर्स स्टैचू है। ये दीज आर द सिंबल्स ऑफ उड़ीसा। अभी आएंगे उड़ीसा में हम क्या क्या फेमस है और GI टैग कैसे मिला है, क्या मिला है वो। और तो हमको सबको पता है कि फूड में आता है पखाल। पखाल ऐसे होता है दोस्त जिसमें हम पानी डालते हैं चावल में, वो ठंडा भी हो सकता है गर्म भी हो सकता है, लेकिन ठंडा और ज़्यादा टेस्टी होता है। उसके साथ अचार मिक्सचर या एनीथिंग्स जो भी पापड़ ये सब खाते हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है। इसलिए
पखाल दिवस भी मनाया जाता है। और स्वीट में आता है रसगुल्ला, जो कि वर्ल्ड फेमस है, रसगुल्ला है। और फ्लावर्स आते हैं अशोका ट्री। दीज आर द स्टेट सिंबल्स ऑफ उड़ीसा। दोस्त और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था कि जीआई टैग पाने वाला कंधमाल हल्दी। ये हो गया हिस्ट्री। जैसे हम प्रोविंस बोलते हैं ना, तो ऐसे ही प्रोविंस जैसे हम इंडिया में स्टेट्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान बोलते प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। लाइक दिस प्रोविंसेस ऑफ उड़ीसा मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, बिल्डिंग ऑफ वो है उड़ीसा। 1 अप्रैल 1937 को उसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इसलिए उसको हम उत्कल दिवस बोलते हैं। और उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। कटक वाज मेड द कैपिटल ऑफ रीजन। कटक पहले, मैं आपको पहले से बोला था कि कटक है फर्स्ट कैपिटल है। एंड आफ्टर मैनी रूलर्स भुवनेश्वर बिकम द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर बाद में हो गया कैपिटल ऑफ उड़ीसा। द नेम ऑफ स्टेट वाज चेंज फ्रॉम उड़ीसा टू उड़ीसा इन द नेम ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम ओडिया टू ओडिया। आप दोस्तों ये चीज़ सुन के हैरान होंगे कि पहले उड़ीसा था और नाम था ओरिया। तो हम कभी भी कहीं पे भी अगर बोलते हैं तुम कहाँ से आए हो, कोई बोलता है उड़ीसा, कोई बोलता है तुम्हारा लैंग्वेज क्या है ओरिया। तो जो चीज़ को कन्फ्यूजन सृष्टि करता है कि ओरिया क्या होता है, उड़ीसा कहाँ होता है, तो अभी ये चीज़ क्या हो गया, ओडिया एक लैंग्वेज का नाम बोल दिया। और उड़ीसा, तो ओडिया मीन्स दे केम फ्रॉम उड़ीसा, इजीली नोन, वो हो गया अभी ओडिया। बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। कलिंग हैज़ बीन मेंशन द आंसर टेक्स्ट ऑफ महाभारत, जो कि महाभारत, रामायण, व्याय पुराण, महागोविंद सुनाता, इसमें सब कुछ है। और उड़ीसा का सबसे मेन चीज़ है सवर पीपुल। आप देखेंगे वो उनका कल्चर भी बहुत अच्छा होता है, जो कि महाभारत में भी मेंशन होता है। और दोस्त सबसे मेन चीज़ है लिंगराज टेम्पल। आई ऑलरेडी मेंशनड फ्रॉम द एबव टेक्स्ट। लिंगराज टेम्पल जहाँ पर देव महादेव का पूजा होता है भुवनेश्वर में, एंड बिल्ड बाय जजाति केसरी द रूलर ऑफ दैट टाइम। और हो गया हाथी गुम्फा, ये पत्थर में बनाया होता है। दोस्तों मैं एक बार गया था, बहुत नाइस जगह ये, उदयगिरी हिल से पूरा पहाड़ी पहाड़ी है उधर। और अभी भी देखेंगे आप उधर तो पत्थरों का निपुण वो है। हो गया शांति स्तूप, जहाँ पे धौली में ये भी एक नाइस जो कि टूरिस्ट लाइक प्लेस है। अभी देखेंगे बिल्ड द 13th सेंचुरी। कोणार्क टेम्पल वाज कन्फर्म्ड गिगान्टिक चैरियट ऑफ द सन। भगवान सूर्यदेव के एक चैरियटिक मतलब कार जो बोलते हैं रथ, उसमें 12 पेयर्स की व्हील्स लगा हुआ होता है और पुल्ड बाई 7 हॉर्सेस, घोड़े उसको खींच रहे हैं। और किंग नरसिंह देव वा फर्स्ट द रूलर ऑफ द टाइम हु बिल्ड द टेम्पल, द ग्रेट रूलर ऑफ गंगा डिनास्टी के थे। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1944, जो कि आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस एंड आल्सो फॉर द सोफिस्टिकेशन एंड अवॉर्डेंस ऑफ स्कल्पचरल वर्क। वो उसका वर्क देखना, मैं इस मंदिर में गया हूँ पहले से 2 बार। आप देखेंगे तो ये मंदिर ऐसे बना हुआ है दोस्त, सिर्फ पत्थर ही पत्थर में बना हुआ है मंदिर। और इसका जो ऊपर भाग था उसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूलर्स उन लोग ले गए थे। और ये चारों तरफ जो भी कुछ हुआ है स्कल्पचरल वर्क उसको पत्थर से बनाया हुआ है। और थर्ड लिंक ऑफ उड़ीसा गोल्डन ट्रिंगल हम बोलते हैं उसको, भुवनेश्वर को बोलते हैं, पुरी और कटक, ये तीनों को हम बोलते हैं कि गोल्डन ट्रिंगल। दीज आर द डेवलप्ड टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड आल्सो द मेन ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट्स ऑफ उड़ीसा फ्रॉम द नेशनल एंड इंटरनेशनल साइड। और इसको बोलते हैं कि ब्लैक पगोडा ड्यू टू द डार्क कलर ऑफ इट्स एंड द नेविगेशनल लैंडमार्क बाय एंशिएंट सेलर्स ऑफ उड़ीसा। और आप पहले ये सुन के हैरान हो कि पहले जो सेलर्स आते थे इसको देख के उन लोग डायरेक्शन पता चलता था कि हाँ इस जगह में ये है, उसको देख के पता चलता था। अब ये आ गया इंद्रद्युम्न, जो होगी कि हमारा लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल वर्ल्ड फेमस। और द गॉड ऑफ दिस एरा, कलयुग का जो भगवान बोलते हैं हम जगन्नाथ को, जो कि कल के अवतार में विनाश करेंगे इस कलयुग को, हम जो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वेद और पुराण से। लॉर्ड जगन्नाथ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द टेम्पल बिल्ड इन 12th century। पूरी फेमस जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द इम्पोर्टेंट डिवोटीज। दिस 4 धाम पिलग्रिम साइट्स इन इंडिया, 4 धाम में आता है ये। द टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ 4 धाम, बद्रीनाथ, द्वारका फर्स्ट, सेकेंड पुरी एंड
पिलग्रिम्स दैट हिंदूज एक्सपेक्ट द मेक ऑफ वंस। आपको पता होगा कि मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा करता है जिसके लिए विश्व प्रसिद्ध है, और सजाए गए मंदिर को ऐसे कि जैसे भगवान बैठते, उसलिए बोलते हैं कि अगर रथ में बैठा हुआ टाइम में भगवान को कोई देख लिया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इसलिए बोलते हैं कि पुनर्जन्म न विद्यते। ये एक अच्छा चीज़ है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमुनी का तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि हिंदुओं को मान्यता ये है कि भगवान जगन्नाथ उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता जम की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। ये मैं आपको पहले से बोल रहा था। और कोणार्क टेम्पल को बोलते थे ब्लैक पकोड़ा, इसको बोलते व्हाइट पकोड़ा। The eastern part of the state is coastal plain है according to the geography। द सुवर्णरेखा रिवर है, ऋषिकुल्या रिवर है, चिल्का लेक आपको पता है इंडिया का सल्टी लेक जो है, लार्जेस्ट सल्ट लेक है जो कि बे ऑफ बंगाल के पास है। और सुवर्णरेखा, बूढ़ा वर्लंग, वैतरणी, ब्राह्मणी महानदी जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, लार्जेस्ट रिवर इन उड़ीसा। ऋषिकुल्या एक ब्रांच हो गया उसका। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारा कटक में फूड ऑर्गेनाइज सर्विस है, ये इंडिया फेमस है। और फूड एग्रीकल्चरल वो का FAO का ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि कटक में ही है। भी महानदी भी कटक में ही है। देवमाली जो है 1612 मीटर जो लॉन्गेस्ट वो पीक है हमारा। बायोडिवर्सिटी देखेंगे जिसको हम जैव विविधता बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 31% ऑफ द स्टेट कवर्स बाय फॉरेस्ट। सो अगर उसके हम देखेंगे उसका अगर स्ट्रक्चर, तो उसमें बाम्बू फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, टिम्बर स्मगलिंग, ग्राजिंग, ऑल दीज आर द माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दीज आर द मोस्ट लूजिंग फॉरेस्ट टू दीज। तो हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? द मेन रीजन इज दैट रिफॉरेस्टेशन। विदाउट रिफॉरेस्टेशन वी कैनॉट नेवर कंजर्व और गेट बैक ऑफ द फॉरेस्ट। अराउंड 130 स्पेसीज हम उधर बहुत सारे 97 टाइप्स के पाते, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट एक ही से है। और नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क जो इंडिया फेमस है। सिमिलपाल नेशनल पार्क है जहाँ पे टाइगर्स के लिए ओनली फॉर टाइगर्स है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1078 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, 94 ऑर्किड्स है, साल्ट्री है। द प्राइमरी ट्री ऑफ स्पेसीज आर देयर। द चंदका एलिफेंट सेंचुरी जैसे हमारा हो गया था सिमिलपाल में टाइगर, चंदका में, गहिरमथा में हो गया हमारा गहिरमथा बीच एंड भितरकनिका इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ओलाइव रेडलिस्ट टर्टल्स, लाइक टर्टल्स के लिए, जहाँ पे हम कछुआ बोलते हैं हिंदी में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से चिल्का लेक, दीज आर द, तो कास्पियन लेक, लेक बैकाल, लद्दाख, हिमालय, रशियन, दीज आर, जहाँ क्योंकि हमारा उसमें आते दोस्त बाहर देश, बाहर कंट्रियों से फॉरेन से आते चिड़िया पखियाँ ठंडी के टाइम में वो घूमने के लिए बहुत बढ़िया सीनरी है वो। और ये इरावदी डॉल्फिन चिलिका में दिखाई देता है, बार्ड चिलिका में मैं आपको पहले से बोला था। और क्रोकोडाइल भी उधर है जहाँ पे गहिरमथा भितरकनिका बोल रहे थे। लैंग्वेजेस में हो गया ओडिया इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ ओडिशा। और ओडिशा आल्सो वी कैन पॉइंट आउट ओडिशा बाय क्लासिकल लैंग्वेज ओडिया। अकॉर्डिंग टू द 2011 census 82.7% of the population गवर्नमेंट स्कीम्स मो जीवन प्रथम, मो प्रतिभा, मो जल शक्ति, मधुआ पेंशन योजना, कालिया योजना, बलराम योजना, दी जाता पेंशन योजना। और इसमें हो गया कि और मो बस सेवा योजना, मो साइकिल सेवा योजना, मो सरकार सेवा योजना, रेडियो स्कूल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन। हर बंदे के पास स्मार्ट मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स नहीं होता है, इसलिए एक गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है अपना छोटा सा, जहाँ पे FM, आजकल तो हर मोबाइल में FM चलता है, उसमें रेडियो स्कूल बाय आवर ऑनरेबल CM। बाय रोड campaign to promote tourism in Odisha. The Odisha is an initiative state to promote its tourism sites. टास्क फोर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इन सुंदरगढ़। आप लोगों को दोस्त पता होगा कि वाइल्ड एनिमल्स को इसे ही मार देते, उसीलिए उसको प्रोटेक्शन के लिए टास्क फोर्स बनाया हुआ है। सोनंदा सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर्स, एक सोनंदा थे जो कि एक सिंगर थे, उसके नाम पे ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये बनाया है। उड़ीसा स्टार्टेड सांस प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ न्यूमोनिया डे। आपको पता होगा न्यूमोनिया डे में उड़ीसा ने बनाया जो कि सोशल अवेयरनेस एक्शन फॉर न्यूट्रलाइज
न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ये प्रोग्राम हमारा चीफ मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया है। इनिशिएटिव उड़ीसा किस में पहली बार आता है जहाँ की गोल्डन बीच हमारा चंद्रभागा बीच एशिया का फर्स्ट बीच है टू गेट ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग वो होता है कि जो कि अपना क्लीनलीनेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ आर फाउंड इन दैट बीच, जो कि पुरी में है, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल में। फर्स्ट पोजीशन में अमृत योजना। अमृत योजना पता है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें अमृत योजना फर्स्ट स्टेट है। उड़ीसा स्टार्टेड सांस, आई ऑलरेडी सेड दैट सांस प्रोग्राम वो है जहाँ पे हमारा न्यूमोनिया को कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते उसमें। और कृषि भवन उड़ीसा अवार्ड बाय ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड डिजाइन अवार्ड। फास्टेस्ट टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। आपको पता है दोस्त, गवर्नमेंट लैंड को जैसे अपना अधिकार बना लेते, अपने कब्जा में रख लेते, जिसमें कि गवर्नमेंट का लॉस होता है, उसलिए गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने ये बनाया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो मुंबई हो गया। एम्स भुवनेश्वर हु वन रिजर्वेशन अवार्ड फॉर थर्ड टाइम इन ए रो, कंटिन्यूसली 3 बार जीत लिया एम्स भुवनेश्वर। फॉर इज एनहांसिंग एंड एनकरेजिंग क्लीनलीनेस एंड हॉस्पिटलिटी, आई ऑलरेडी सेड यू। स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम फॉर सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इट आल्सो इनिशिएटिव फॉर ओडिशा। फर्स्ट गारिमा सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर लेबर्स एंड देयर फैमिलीज। इसमें दोस्तों गारिमा योजना ऐसे है कि जो कि अपने लेबर्स को और उनके फैमिली को या उनके वाइफ जो भी ऑल फैमिली मेम्बर्स कैन गेट लोन्स, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, पेंशन, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लाइक दिस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ये हो गया गारिमा योजना। और हो गया आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उड़ीसा फर्स्ट स्टेट है। और आप लोगों को दोस्त पता होगा आईएसओ 9001 2015 2015। आप कुछ देखेंगे आईएसओ 9001 2009 लिखा होगा। ये जो 2015 है ना, ये आईएसओ 9001 2015 जो है ये अपग्रेड वर्जन है, जिसको कि भुवनेश्वर को दिया गया है, वो इसका अपग्रेड वर्जन है। ये किस लिए दिया है? फर्स्ट एवर सिटी इन द कंट्री दैट टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। इट मीन्स ये इंटरनेशनल की तरफ से मिला है, जो कि इसका क्लीनलीनेस, सेप्टेज मैनेजमेंट, फेशियल स्लॉज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट, सर्विसेज फॉर क्लीनलीनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन, दीज आर द मेन रीजन टू गेट दैट सर्टिफिकेट। एंड ये फर्स्ट स्टेट है और ये सर्टिफिकेट है। सो अभी मैं और कुछ चीज़ कवर नहीं कर पाया। सो प्लीज़ दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और if you want to take new contents after this video, then please comment me and like my video, share to your study friends, and also subscribe my channel to get new notifications and new videos instantly. So please, thanks for watching. Keep your study going on.